अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। ध्यान के इस सुंदर सफर में पीएमसी जयपुर की तरफ से मैं नीतू मनचंदा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सुंदर सफर में। जिन्होंने भी चश्मा पहना है चश्मा उतार लेंगे। क्रॉस योर लेग्स, क्लास्प योर फिंगर्स और गोदी में रख लेंगे। क्लोज योर आईज और ध्यान अपना आती जाती सुंदर श्वासों पे। श्वासें आ रही हैं और श्वासें जा रही हैं। बस इतना ही। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई रूप, ना ही कोई आकार, ना ही किसी मूर्ति के या गुरु के दर्शन। सिर्फ आप और आपके सुंदर श्वासें। ये श्वासें ही गुरु हैं और इसी के माध्यम से सभी ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान प्राप्त किया जो आज हमारे वेदों में, उपनिषदों में और भी कितने ही ग्रंथों में उपलब्ध है। जब वो उस ज्ञान को ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सुंदर ध्यान के सफर में। एक एस्टर सॉल्ट पिरामिड इनवाइट करते हैं, एक गोल्डन पिरामिड इनवाइट करते हैं जिसमें असंख्य हीलिंग क्रिस्टल्स लगे हैं और इन क्रिस्टल से आती हुई ऊर्जा हमारे शरीर के सभी अंगों, कोशिकाओं, ग्रंथियों को हील कर रही है और बाह्य सभी शरीरों में अपनी ऊर्जा से पूरी तरीके से जो भी धब्बे हैं, लीकेज है, उन सबको ठीक कर रही है। सभी गुरुओं को नमन करते हुए अपनी सहस्रार स्थिति में अर्धनारीश्वर शक्ति का आह्वान करेंगे। मूलाधार चक्र में अपने ही विघ्नहर्ता स्वरूप का आह्वान करते हुए जैसे हमारी टांगों से जड़ें निकल रही हैं, इन जड़ों के माध्यम से माँ वसुंधरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने सत्वगुणों को उन्हें अर्पित करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में एक एनर्जी बॉल जैसे हमारे पाँव से होते हुए हमारे नीज में, हमारी स्पाइन में, हमारे सभी चक्रा से होते हुए हमारे हृदय चक्रा में आ गई है। एक सुंदर गुलाबी ऊर्जा हमारे हृदय से निकलते हुए चारों तरफ फैल रही है। दोनों हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन में लाते हुए जैसे पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में हमने अपने सामने हाथों में रखा है। हृदय से निकलती हुई ये प्रेम, करुणा की किरणें सभी बच्चों पर मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, वाटर किंगडम, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हर किसी पर ये ऊर्जा पहुंच रही है। ये तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है और मन में से सिर्फ और सिर्फ यही भाव कि let there be love, joy, peace, happiness, prosperity, abundance, goodwill, willingness to do good for each other. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। चारों तरफ ये शांति, प्रेम और करुणा का प्रसार हो। दोनों हाथों को वापस अपनी गोदी में क्लैस्प करके रखेंगे और अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएंगे। पूरी तरीके से रिलैक्स होते हुए, शांत होते हुए अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पर जहां हम बिंदी लगाते हैं या नाक की टिप पर जहां से हम श्वासें लेते हैं लेकर आएंगे। पूरी तरीके से शांत होते हुए इस म्यूजिक के साथ एक हो जाएंगे
मैम म्यूजिक प्लीज। एकदम शांत होते हुए। पास्ट, फ्यूचर, अपने ध्यान को हटाकर अपने प्रेजेंट में लेकर आएंगे।
सभी को धन्यवाद देते हुए अपने माता पिता, अपने सभी गुरुओं को, सुंदर म्यूजिक के लिए इन संगीत वादकों को धन्यवाद देते हुए एक सुंदर देह रूपी दिवाले को सभी पितरों को, परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ अपनी आंखों पर, कवरिंग द थर्ड आई। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और सर से लेकर पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को आने देंगे। जल का पात्र हाथ में लेंगे, इस जल में आह्वान करेंगे स्वयं के साक्षी होने के भाव का, सभी पवित्र नदियों के जल का, औषधीय वनस्पतियों के औषधीय गुणों का, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सौभाग्य, सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रेम, प्यार, सहयोग, बच्चों का उज्जवल भविष्य, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज, इस संसार में करुणा जगत, प्रेम जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत, ध्यान जगत मैनिफेस्ट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल को धन्यवाद देते हुए जल को पी लेंगे। तो चलिए चलते हैं ओशो की क्लास में एक नए अध्याय के साथ। आज का जो अध्याय है वाकई बहुत ही समझने लायक गहराई में है। स्वातंत्र्यात् परमं पदम, विश्व द्वीपिनो विक्षय चकिता, शरणार्थिना विशन्ति झटिति क्रोडम, निरोधे कास्य सिद्धे, निर्वासनम हरिम दृष्ट्वा तृष्णिम विषेदन्तिना, पलायन्ते न शक्तास्ते, सेवन्ते कृत चाटव, न मुक्तिकारिकां धत्ते निशंको युक्त मानस, पश्यन् शृण्वन्स स्पृश जिघ्न शृणास्ते यथा सुखम, वस्तु श्रवण मात्रेन शुद्ध बुद्धि निराकुला, नेवाचार
मनाचार मोदास्यम वा प्रपश्यति यदा यत् कर्तुं मायाति तदा तत्कुरुते ऋजु शुभम वाप्य शुभम वापि तस्य चेष्टा ही बालवत् स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्यात् लभते परम स्वातंत्र्यात् निर्वृत्ति गच्छेत् स्वातंत्र्यात् परमं पदम् विश्वे द्वीपिनो वीक्षे चकिता शरणार्थिनः विशन्ति झटिति क्रोडम निरोधे कास्य सिद्धे। मतलब विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। जीवन कठिन है, सरल नहीं है। बड़ी समस्याएं हल होती मालूम पड़ती नहीं और जल्दी आदमी थक जाता है, हार जाता है और हारे को पलायन है। हारा हुआ भागने लगता है। समस्याएं भागने से भी हल नहीं होती, लेकिन एक भगोड़े को एक आश्वासन, एक सांत्वना मिलती है कि कम से कम समस्याओं से दूर तो हो गया। लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं से दूर हो गया वह व्यक्ति समस्याओं के मध्य में जो विकास हो सकता था उससे भी वंचित हो जाता है। इस सत्य को खूब मन पूर्वक समझना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में भगोड़ापन छिपा बैठा है। भय छिपा है तो भगोड़ापन छिपा है। भय है तो हम भीतर कायर है। जहां देखते हैं कि जीत होना मुश्किल है वहीं से भागने को मन होने लगता है। भागने को हम खूब सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं और भागने को हम संन्यास कहते हैं। भागने को हम बड़ा समादर देते हैं। भगोड़ों की हम पूजा करते हैं, चरण छूते हैं, महात्मा कहते हैं। हमारे भीतर जो भगोड़ा बैठा है ये सब उसी भगोड़े के लिए ऊपर साज श्रृंगार बिठाना है। हमारे भीतर जो भय बैठा है, कायर बैठा है, उस कायर के लिए आभूषण पहनाने हैं। ये तरकीबें हैं हमारे मन की। लेकिन एक बात ख्याल रखना, भगोड़ों ने कुछ कभी पाया नहीं। मिलेगा जो भी वो मिलेगा चुनौतियों के स्वीकार से। कठिनाइयां है जरूर, लेकिन कठिनाइयां सप्रयोजन है। समस्याएं हैं जरूर, जटिल जाल है समस्याओं का, लेकिन वही तो चुनौती है। उसी जाल को सुलझाने में तो तुम्हारी प्रज्ञा का धन होगा। भाग गए तो प्रज्ञा से वंचित रह जाओगे। इसलिए तो तुम्हारे भगोड़े सन्यासी गुफाओं में भला बैठ जाए, लेकिन उनके जीवन में तुम प्रतिभा, मेधा, सृजनात्मकता, तेजस्विता नहीं पाओगे। उनको देखना हो तो तुम अभी कुंभ मेले जा सकते हो। वहां तुम्हें सब तरह के मूढ़ों की जमात मिल जाएगी। प्रकार प्रकार के मूढ़ प्रकार प्रकार की वेशभूषा में मिल जाएंगे। उनकी पूजा करने वालों की भी लाखों की भीड़ मिल जाएगी। पूजा करने वालों के पास भी कोई प्रतिभा नहीं है, और जिनकी पूजा की जा रही है उनकी भी क्षमता नहीं है। कोई क्षमता नहीं है। हम सबके भीतर ये संभावना है। इसलिए अष्टावक्र सावधान करते हैं। ये सूत्र तुम्हें सावधान बनाने को है। मन बहुत बार करता है कि जहां जीत ना होती हो वहां से हट जाना अच्छा। तुमने देखा लोग ताश खेलते हैं, अगर हारने की नौबत आ जाए तो बाजी उलट देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तख्ता उलट देते हैं। खेलना नहीं है, धोखा हो गया। कुछ भी अनर्गल बोलने लगते हैं। ताश के पत्ते खेल रहे थे, कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां भी हारने का सामर्थ्य नहीं है। और जो हारने को तैयार नहीं है वो कभी जीत भी ना सकेगा। हार से गुजरने की जिसकी तैयारी है वही जीत के सूत्र सीख पाता है। हार के रास्ते पर ही जीत के सूत्र बिखरे पड़े हैं। ये जो हार के कांटे हैं इन्हीं के बीच विजय के फूल भी खिले हैं। और तुम गुलाब के कांटों से भाग गए तो तुम गुलाब के फूलों से भी वंचित रह जाओगे। एक बात पक्की है कि कांटों से भाग गए
तो कांटों से जो पीड़ा होती थी वो तुम्हारे जीवन में ना होगी। वो तुम्हारे जीवन में ना होगी। लेकिन फूलों से जो सुख की वर्षा होती थी उससे भी वंचित रह जाओगे। क्योंकि इस जगत में अधिक लोग दुखी हैं, इसलिए जब किसी आदमी को देखते हैं दुखी नहीं है, इसके जीवन में कांटे नहीं चुभे, तो पूजा करने लगते हैं। लेकिन ये भी कोई भला कोई उपलब्धि हुई? कांटों का ना होना कोई उपलब्धि है क्या? फूल खिलते तो उपलब्धि थी। कांटों का ना होना तो केवल नकारात्मक है। विधायक कहाँ है? परमात्मा की उपस्थिति नहीं है यहाँ। संसार अनुपस्थित हो गया है, लेकिन परमात्मा की उपस्थिति नहीं है। परमात्मा की उपस्थिति तो उसी को उपलब्ध होती है जो संसार की सीढ़ियां चढ़ता है। वे सीढ़ियां जटिल हैं, अंगारों से पटी हैं, जलाती है, लेकिन उसी जलने में से तो निखारत है। आग से गुजरकर ही तो सोना कुंदन बनता है। आग से भाग जाए जो सोना, उसको तुम क्या सन्यासी कहोगे? भगोड़ा सन्यासी हो ही नहीं सकता। पलायनवादी सन्यासी हो ही नहीं सकता। सन्यासी तो वही है जो संसार में हो और संसार का ना हो। यही अष्टावक्र की मूल धारणा है। यही मेरी मूल धारणा है। मुझसे लोग आकर कहते हैं आप सन्यास दे देते हैं, आप सन्यास दे देते हैं, लेकिन संसार को छोड़ने के लिए लोगों को नहीं कहते। मैं कहता हूं संसारी थे तब सन्यास नहीं लिया। अब अगर संसार छोड़ भी देते तो क्षमा योग्य थे। अब तो छोड़ने का उपाय ना रहा। सन्यास का अर्थ ही है भगोड़ेपन का त्याग। अब तो जूझेंगे, गहरी डुबकी लगाएंगे संसार में, क्योंकि ये संसार के सागर में डुबकी लगाकर ही मिलते हैं हीरे मोती। जो इस सागर से भागा डरकर कि कहीं डूब न जाए, वह रेत में पड़ी हुई शंखियां और सीप बीन ले भला, हीरे मोती नहीं पाएगा। उतने सस्ते में मिलते ही नहीं हीरे मोती। मूल्य तो चुकाओगे ना, मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। ये संसार परमात्मा को पाने के लिए चुकाया गया मूल्य है। इसकी हर समस्या समाधि के लिए चुकाई गई व्यवस्था है। समस्या से गुजरकर समाधान उपलब्ध होगा। समस्या केवल अवसर है, परीक्षा है, कसौटी है। और कोई विद्यार्थी परीक्षा से भाग जाए तो तुम उसकी पूजा तो नहीं करते। ये जीवन तो परीक्षा है। इससे जो भाग गए हैं छोड़ो, उन भगोड़ों का आदर छोड़ो, क्योंकि उस आदर के कारण तुम्हारे भीतर का भगोड़ा मरता नहीं। वो आदर तुम्हारे भीतर के भगोड़े को भी जगाए रखता है, जिंदा रखता है। तुम आदर उसी का करते हो जैसा तुम होना चाहते। इस पर ख्याल रखना। आदर ऐसे ही थोड़े कोई करता है। करता है किसी का कोई? जैसे तुम होना चाहते हो उसी का आदर करते हो। और अगर तुम भगोड़ों का आदर करते हो तो भगोड़ा तुम्हारे भीतर बैठा है, प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा में है ठीक अवसर की। मौका पाकर भाग खड़ा होगा। लेकिन ये भागता भय पर भागना जो है, ये भय पर आधारित है। भय यानी कायरता। सूत्र है, विषय द्वीपिनो विक्षय चकिता शरणार्थिना। विषय रूपी वाहक को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शरणार्थी हो जाता। शरणार्थी होना कोई सुखद बात नहीं है। ये जो गुफाओं में बैठे हैं रिफ्यूजी हैं, भाग गए हैं, शरणार्थी हैं, दया के पात्र हैं, पूजा के पात्र जरा भी नहीं। इनकी चिकित्सा की जरूरत है।
इन्हें फिर कोई हिम्मत दे, इनकी बुझती ज्योति को फिर कोई जलाए, इनके चुपते स्नेह को फिर कोई भरे, इनका दिया फिर जगमगाए, इन्हें फिर कोई खींच कर लाए। कि आओ, जहां परीक्षा है वही कसौटी है, भागो मत, जूझो, उतरो जीवन के संग्राम में। डर क्या है, खोने को क्या है? तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो खोया नहीं जा सकता। तुम हो क्या मूलतः? चैतन्य। तो चैतन्य को तो नहीं खोया जा सकता, और चैतन्य को जगाना हो तो असुविधा में ही जगाया जा सकता है। सुविधा में तो सो जाता है। जंगल में चले गए जहां कोई अशांति नहीं है, बैठ गए गुफा में जहां कोई विषय तुम्हारी वासना को प्रज्वलित नहीं करते, प्रलोभित नहीं करते, उत्तेजित नहीं करते। धीरे धीरे वासना सो जाएगी, मिटेगी नहीं। जिस दिन लौटोगे उसी दिन तुम पाओगे वासना फिर जाके बीज पड़े रहेंगे। समय पाकर फिर, मौसम पाकर फिर अंकुरित हो जाएंगे। तो जो एक दफे भाग गया फिर लौटने में घबराता है, उसे कोलाहल परेशान करता है। ये ध्यान हुआ कि कोलाहल परेशान करने लगे। ध्यान तो वही है कि कोलाहल में भी अखंडित रहे, बीच बाजार में भी अखंडित रहे। चले शोरगुल, चले संसार, और तुम्हारे भीतर कुछ भी न चले, सब चुप और मौन रहे। शरणार्थी मत बनना, विषय रूपी बाग को देखकर भयभीत हुआ। अब ये जो विषय रूपी बाग है, ये जो कामना वासना का बाग है, ये तुम्हारे बाहर होता भी तो भाग भी जाते। इसे थोड़ा समझना। ये तुम्हारे भीतर है, भागोगे कहाँ? अपने से कैसे भागोगे? ये तो ऐसे ही हुआ ना जैसे कोई अपनी छाया से भाग रहा हो। जहां जाएगा छाया तो रहेगी, कितनी तेजी से भागो। ऐसा हो सकता है कि तुम किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाओ तो छाया दिखाई ना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन जब धूप में उतरोगे तब छाया दिखाई पड़ने लगेगी। जब तुम वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे हो तब छाया भी विश्राम कर रही है। धूप में आते ही छाया फिर से प्रकट हो जाएगी। छाया तो तुम्हारे साथ लगी है, छाया भी लेकिन बाहर है। ये विषय का जो ज्वर है ये तो तुम्हारे भीतर है, इससे तुम भागोगे कहाँ? स्त्री से भाग सकते हो, पुरुष से भाग सकते हो, काम वासना से कैसे भागोगे? काम वासना तो तुम्हारे अंतस्थल में बैठी है। हाँ, ये हो सकता है स्त्री से भाग जाओ तो काम वासना को उठने का अवसर न मिले, सोई पड़ी रहे, बीज रूप में पड़ी रहे। जब भी कभी स्त्री से मिलन होगा तभी फिर जाग जाएगी। इसलिए तो तुम्हारे साधु सन्यासी स्त्रियों से इतना घबराते हैं। घबराने का कारण है, अभी भी बीज दग्ध नहीं हुआ। धन से हट जाओ तो वासना पड़ी रह जाएगी। उपकरण चाहिए वासना के प्रकट होने के लिए, खूंटी चाहिए जहां वासना टंग सके। खूंटी तोड़ दी तो वासना को टंगने की जगह ना रही। लेकिन जब भी कहीं खूंटी मिलेगी वहीं घबराहट आ जाएगी, वहीं मन डावाडोल होने लगेगा। इसलिए तुम्हारे साधु संत रुपए पैसे से डरते हैं। अभी ये मूर्खता देखते हो, रुपए पैसे से डरना कुछ भी नहीं है। ये भी कहते हैं और डरते भी हैं। अगर कुछ भी नहीं तो डर कैसे? एक तरफ कहते हैं स्त्री में क्या रखा और डरते भी हैं, अगर कुछ भी नहीं रखा तो डर कैसा? डर तो बताता है कि कुछ होगा, डर तो बताता है भीतर प्रलोभन है, प्रलोभन, वासना है। ये जो विषय रूपी शत्रु है, ये तुम्हारे बाहर होता तो भी बड़े उपाय थे, भाग जाते, दूर जा छोड़ जाते इसे। ये तुम्हारे बाहर नहीं है, पहली बात तुम्हारे भीतर है। अपने से कैसे भागोगे? अपने को बदलो। भागने से कुछ भी नहीं होगा, जागो। भागने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूं भागो मत, जागो। और जागने से मिटेगा, और भीतर की ज्योति जब जलेगी प्रगाढ़ता से तो तुम अचानक पाओगे वे जो विषय रूपी बाग था, बाग था ही नहीं।
भय थे, व्यर्थ के भय थे, कल्पना के जाल थे, कहीं कुछ था ही नहीं। सच में जो ज्ञान को उपलब्ध होता है वो ऐसा नहीं कहता कि स्त्री में कुछ नहीं है, वो कहता है वासना में कुछ नहीं है। फर्क को ख्याल में रखना, कसौटी समझ लेना इसे। जब कोई स्त्री में कुछ नहीं तो समझ लेना अभी स्त्री में कुछ है। जब कोई कहे पुरुष में क्या रखा है तो समझ लेना पुरुष में कुछ रखा है। जब कोई कहे धन में क्या रखा है तो समझ लेना कि धन में अभी भी कुछ बचा है। ये समझा रहा है अपने को, लेकिन जब कोई कहे वासना में क्या रखा है तब मुक्त हो। वासना भीतर है, स्त्री बाहर है, पुरुष बाहर है, कामना भीतर है। जब कोई कहे कामना में क्या रखा है, देख लिया कुछ भी ना पाया, दिया जलाकर देख लिया, खोज लिया कोना कोना मन का, एक एक कातर में कोने में रोशनी ले जाकर देख ली, कुछ भी ना पाया। तब मैंने सुना एक गुफा एक पहाड़ की कंदरा में छिपी थी। सदियों से, सदियों सदियों से, अनंत काल से गुफाओं की आदत छिपा होना होता है। अंधेरे में ही रही थी, कुछ ऐसी आड़ में छिपी थी पत्थरों और चट्टानों के कि सूरज की एक किरण भी कभी भीतर प्रवेश ना कर पाई। रोज द्वार पर सूरज दस्तक देता है लेकिन गुफा सुनती ना। सूरज को भी ध्यान लगे कि बेचारी गुफा जन्मों जन्मों से बस अंधेरे में रही है, इस रोशनी का कुछ पता ही नहीं है इसे। एक दिन सूरज ने जोर से आवाज दी। ऐसी सूरज की आदत नहीं है कि जोर से आवाज दे, लेकिन बहुत दया आ गई होगी, जन्मों जन्मों से अंधेरे में पड़ी है। तो सूरज ने कहा बाहर निकल पागल, देख बाहर कैसी रोशनी है, फूल खिले, पक्षी गीत गाते, किरणों का जाल फैलाए, और मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं और बार बार दस्तक देता हूँ। तू बहरी है क्या? बाहर आ। गुफा ने कहा मुझे विश्वास नहीं आता कि इस गुफा को कब विश्वास आया सूरज की आवाज पर। जब मैं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूँ तुम भी कहते हो विश्वास नहीं आता। कौन जाने कोई धोखा देने आया हो, कोई लूटने आया हो। गुफा के पास कुछ है भी नहीं और लूटे जाने का डर है। लेकिन सूरज रोज दस्तक देता है, दस्तक देता रहा, और आखिर एक दिन गुफा को आना ही पड़ा। सोचा एक दिन चलकर जरा झांक कर देख ले। ना तो फूलों का भरोसा था कि फूल हो सकते हैं, क्योंकि जो देखा ना उसका कैसा भरोसा। ना रोशनी का भरोसा था क्योंकि रोशनी जानी ही ना थी। तो रोशनी का अनुभव ना हो, आभास भी ना हो, तो प्रतिभिज्ञा कैसे हो, पहचान कैसे हो, कैसे जागे आकांक्षा। और उसी को तो हम चाहते हैं कि जिसका थोड़ा स्वाद लिया हो। ना भरोसा कि पक्षियों के गीत होते हैं, पक्षियों का ही पता ना था। गुफा तो बस अपने अंधेरे अपने अंधेरे अपने अंधेरे में ही डूबी रही। उस दिन बाहर आई, डरती डरती सब कुछ आती। तुम्हें जब मैं देखता हूँ संन्यास में उतरते तो मुझे उस गुफा की याद आती है। डरते डरते सकुचाते, ऐसे आते हो कि अगर जरा लगे कि ये बात गड़बड़ है तो खिसक जाओ। संभाल संभाल कर कदम रखते हो, लौटने का उपाय तोड़ते नहीं। लौटने की पूरी व्यवस्था रखते हो कि अगर कुछ धोखाधड़ी हो तो लौट जाए। ऐसी गुफा आई, आई तो चौंके, आई तो रोने लगी, आई तो आंख आंसुओं से भर गई, छाती पीटने लगी कि जन्म जन्म मैंने अंधेरे में गुजारा, तुमने दया पहले क्यों न की, तुमने पहले क्यों न पुकारा। देखते हो सूरज रोज दस्तक दे रहा है, अब गुफा सूरज को ही उत्तरदायी ठहराती है कि पहले क्यों नहीं पुकारा। सूरज ने कहा छोड़, जो गया सो गया, बीता सो बीता, अभी भी बहुत पड़ा है, अनंत काल बाकी है, तो सुख से जी, अब बाहर आ। सुख ने गुफा ने कहा आऊंगी बाहर, लेकिन तुम भी कभी मेरे भीतर आओ। जैसे मैंने प्रकाश नहीं जाना, हो सकता है जिस अंधेरे को मैंने जाना तुमने ना जाना। सूरज ने उसका निमंत्रण माना, उसकी गुफा में गया। गुफा तो चौंक कर रह गई कि वहां अंधेरा ना था ही नहीं। वहां अंधेरा था नहीं। गुफा कहने लगी ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अंधेरा सदा था, क्योंकि ये एक दिन दो दिन की बात नहीं, जन्मों जन्मों से मैंने अंधेरा जाना। ये क्या हुआ? आज अंधेरा गया कहाँ? सूरज जब बाहर विदा हो गया तब फिर अंधेरा था। गुफा ने फिर उसे निमंत्रण दिया कि सूरज ने कहा पागल,
तो मुझे अंधेरे से मुकाबला ना करवा सकेगी, क्योंकि जहां मैं हूं वहां अंधेरा नहीं है। मैं आया कि अंधेरा क्या, अंधेरा कुछ है थोड़े ही, मेरा अभाव है। तो मेरा भाव और मेरा अभाव साथ साथ थोड़े ही हो सकते हैं। अंधेरा मेरी अनुपस्थिति है, तो मेरी उपस्थिति और मेरी अनुपस्थिति साथ साथ थोड़े ही हो सकती है। मैं जब भी आऊंगा अंधेरा नहीं होगा। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। और सच में जहां ज्ञान का प्रकाश है, वहां अज्ञानता और अज्ञानता से होने वाले जीवन के चैलेंजेस अपने आप छटने लगते हैं। और इसी के साथ ओशो के लिए, अष्टावक्र जी के लिए, राजा जनक के लिए और आप सभी मास्टर्स के लिए, let's clap all together. उंगलियां फंसाते हुए जितना टाइट कर सके करें। पेन या पेंसिल ले लें साथ में। कोई भी पेन या पेंसिल ले लें। हाथों को मैं आपको दिखाती चलती हूँ। जहां जहां हम इस पेन से करते जाएंगे, 20 टाइम्स विल डू ऑल टुगेदर। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये उंगली के बीच के सेंटर से यहाँ पे ये पॉइंट को, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ऐसे ही इस फिंगर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिंग फिंगर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लिटिल फिंगर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम यहाँ बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और अब हम करेंगे यहाँ पॉइंट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे ही इस पॉइंट पे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं आपको दिखाने के लिए आपके हाथ सामने ऐसे रख रही हूँ। आप अपने कंफर्टेबली घुटने पर रखकर भी कर सकते हैं। 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी करेंगे। स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Middle finger के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ring finger के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Little finger 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thumb के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ऐसे ही अब यहाँ कर लेंगे. नीचे की तरफ यहाँ पॉइंट जहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं ना, ये और इसका रखते हुए आप दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पर फिर से एक बार और करेंगे. फिंगर्स रखते हुए इस तरीके से बंद. एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंदर. Tapping from the head. बैक साइड. सामने. Abdomen. Lower abdomen. Inner thighs. Calf muscles. पाँव के तलवे. दोनों पाँव के तलवों को करते हुए. Let's do tongue exercise.
towards nose. अब इसकी एक और वेरिएशन करेंगे। ऐसे जब हम करते हैं ना, नीचे की पाउट जैसे बनाते हैं, और ऐसे मंकी फेस जैसे बनाते थे चीक्स के यहाँ पे साइनस के लिए। दोनों आंखों को जैसे पुल करते हैं और फिर आंखें बंद करेंगे जब गाएंगे। इसके बाद and फिर से बंद, ओपन, बंद, ओपन, बंद, ओपन, बंद, ओपन। नाक को चढ़ाते हुए आंखें कस के बंद करेंगे and then release, फिर से and then release, फिर से kissing the sky and smile. Monkey face. कानों को पुल, ऊपर की तरफ। ओम का उच्चारण करेंगे। भस्त्रिका करेंगे। कपाल भाती। रिलैक्स, भ्रामरी कर लेंगे।
रिलैक्स। तो चलिए मिलकर हंसते हैं और सबको हंसाते हैं। हाई फाइव। पेट पकड़ कर हंसते हुए। Let's become monkey. Thank you everyone. Love you, like you, respect you. खुश रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे. Gratitude. Thank you everyone. Thank you.